नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम टू आवर +2 केमिस्ट्री सेक्शन एट द रेट फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर 4 जो कि +2 केमिस्ट्री का हमने कल से शुरू किया हुआ है। तो वहाँ पर हमने लास्ट टाइम देखा था स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हमने देखा था कि जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है व्हेन डाउन द ग्रुप। हम देखते हैं किसी भी जो होती है ट्रांजिशन सीरीज, जैसे 3D फिलिंग की है, 3D फिलिंग करते हैं तो उसकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बनती है वो, फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बनती है 4D की फिलिंग की। तो वहाँ पर हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हमने देखा था। और वहां पर हमने देखा था कि सेकंड जो होती है आपकी एटॉमिक रेडियो ऑफ एलिमेंट्स और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की वो ज़्यादा होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कंपैरिजन, बिकॉज वहां पर हमने एक और डिस्कस किया था कि वहां पर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आई थी। जो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन उसका कारण क्या था, वहां पर 4f इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे और 4f इलेक्ट्रॉन्स की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है डी इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन और कम होता है। तो 4f इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वहां पर जो एटॉमिक रेडियस है उसका कम हो जाता है। अब हम आयनिक रेडियस डिस्कस करेंगे। आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है? आयनिक रेडियस ट्रेंड या बिहेवियर बोल सकते हो आप, ट्रेंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आप देखते हैं +2 केमिस्ट्री के सेक्शन में जो आयनिक रेडियस होता है। आयनिक रेडियस का भी ट्रेंड एटॉमिक रेडियस जैसा ही होता है। जो मेटल्स होते हैं उनकी आपको मालूम है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है। जैसे हम आयरन एटॉमिक नंबर 26 ले लें तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 तक हमने देखा था। आर्गन जो होती है आपकी जो नोबल गैस है वहां पर 18 एटॉमिक नंबर तक वहां पर आर्गन फिल होती है और वहां पर 3p6 होता है और उसके बाद यहाँ पर होता है 4s2 और 3d6। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 3d6। तो हर एक मेटल का, जैसे आयरन है ऐसे ही वेनेडियम है, वेनेडियम और टाइटेनियम है, स्कैंडियम है। तो हर एक का जो, और मोलिबेडियम है, हर मैग्नीज है, हर एक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग होती है। बट अलग अलग होने के कारण हम देखेंगे कि जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी। आपको मालूम है ना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज जैसे करेगी तो उसका जो आयनिक रेडियस डिक्रीज करेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से 3 होगी तो 3 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे तो वो उसका जो शेल है वो कम पड़ जाएगा। जैसे 4 का शेल बन जाएगा 3 और 3 के बाद में भी आगे बन सकता है 2p। तब जब जो शेल डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अंदर की तरफ आएंगे तो उसका आयनिक रेडियस कम हो जाएगा। तो ये अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो आयनिक रेडियस तभी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होने के कारण जो न्यूक्लियर चार्ज है ना उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर है ना, जैसे 3d6 4s2 में बात कर रहा हूँ आयरन की। तो जो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर +18 +26 होगा। अगर जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो उसकी अट्रैक्शन जो होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से वो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन इजिली पुल्ड हो जाएंगे और आयनिक रेडियस उसका डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद आएगा आपका मेटेलिक कैरेक्टर। ये आयनिक रेडियस ट्रेंड था। अब आएगा मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल कैरेक्टर आपका जो ट्रांजिशन सीरीज है। मेटेलिक कैरेक्टर में देखेंगे सभी के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स ही होते हैं। उनकी जो मेटल्स होती है हाई डेंसिटी होती है, उनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मेटल कैरेक्टर किससे हम पता लगता है? मेटल कैरेक्टर उसका जो रिलेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट्स, पहले समझना है आपने। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ionization enthalpy, it is the one type of enthalpy or energy same, it is the one type of energy which is required
टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे ये हम दिखा रहे हैं 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी इसकी लो होती है, क्योंकि यहां पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स इजिली हम रिमूव कर सकते हैं, उसको एनर्जी कम चाहिए, एनर्जी इजिली रिमूव होने के कारण, और साथ ही साथ वहां पर वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल जैसे 4s है तो वहां पर 4p भी अवेलेबल होगा, जो वेकेंट है, खाली पड़ा है, तो वो आयनाइजेशन थेरेपी कम होगी। और दूसरा फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। इसके होने के कारण यहां पर क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड इसमें जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड बनने का कारण यही है कि यहां पर उसकी आयनाइजेशन थेरेपी कम होगी और वो जल्दी बॉन्ड बना लेगा और पॉजिटिव करैक्टर शो करेगा। हार्डनेस किसके कारण डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसकी बॉन्डिंग के लिए। तो यहां पर ओवरलैपिंग हो जाती है, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, डिफरेंट मेटल एटम्स की जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अनपेयर्ड जो पेयर नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, डिफरेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होने के कारण, बॉन्डिंग होने के कारण वहां पर इसकी हार्डनेस आएगी। ये मेटेलिक करैक्टर के साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो पूरा देखना प्लीज, आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आप 3-3 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन या 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में अच्छी तरह से सुनकर समझकर लिख सकते हो अपनी आंसर शीट पे। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सिंपल सा है, ये वो हीट है जो रिक्वायर हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, कैसे चाहिए, टू ब्रेक द मेटेलिक लैटिस टू गेट फ्री एटम्स। फ्री एटम्स प्राप्त करने के लिए जो मेटल का लैटिस पॉइंट होता है, लैटिस को होता है मेटल का एक साइट, मेटल की एक पोजीशन, मेटल की एक स्ट्रक्चर, मेटल स्ट्रक्चर को, मेटल लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए ताकि फ्री एटम्स मिल जाए, उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये भी इसकी हाई होगी, पर ये रेगुलर बिहेवियर नहीं शो करता। इसका कारण क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसकी हाई क्यों होगी, क्योंकि यहां पर क्या होता है आपको मालूम है ना, जो हमने कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, जनरल कन्फिग्रेशन बताई थी, वो होती है n-1 d2 1 to 10 तक जा सकता है, 4 और ns2 तक होता है। तो यहां पर जो n-1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो n-1 इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन होती है, ns के अलावा भी n-1 के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आयरन की फिर एग्जांपल लूं मैं, 3d6 4s2, तो यहां पर n आपका बन गया 4 और n-1 बन गया आपका 3, तो ये इसकी भी पार्टिसिपेशन होगी, d ऑर्बिटल्स की पार्टिसिपेशन होगी s ऑर्बिटल्स के अलावा। अब इसके मेटेलिक बॉन्ड बनने में d ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये d के जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा उसकी इंटर एटॉमिक मेटेलिक अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, और उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो वो भी बढ़ जाएगी। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण वजह से मेटेलिक अट्रैक्शन, इंटर एटॉमिक मेटेलिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। यही कारण है कि 3d ऑर्बिटल्स जो फॉर्मेशन मेटेलिक बॉन्ड में करते हैं, उसकी जो एनर्जी है 3d ऑर्बिटल्स की वो कम होती है और 4s की ज्यादा होती है। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसके बाद हम करेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये ट्रेंड हमने देखना है अच्छी तरह से, स्टूडेंट्स प्लीज समझना। आपका है मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होगा, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या था, जो ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसका कारण है, लेकिन दो केसेस है, मैंगनीज और टेक्टीशियम, इनके कम होते हैं। मैंगनीज और टेक्टीशियम जो होते हैं ना, उसके
कम होते हैं ये लो बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो इसका रीजन क्या है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होने के कारण? यहां पर आपको मालूम है, जो अभी अब डिस्कस कर रहे हैं, पिछले सेक्शन में किया भी है हमने, वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बिटवीन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और metals, and if there is a strong bond between the metals of transition elements, that means their melting and boiling points are to be high. तो melting और boiling point उसकी high होगी। and why इस केस में ये मैग्नीज और टेक्नीशियन केस में जनरली इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ये एक्सेप्शनल है, ये एक स्पेशल केस है। इसका कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो है मैग्नीज, वहां पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होती है और 4s2 होती है। ये है मैग्नीज का, और इसमें 3d इलेक्ट्रॉन्स है जो हैं वो टाइटली हेल्ड हुए हैं। 3d इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड। अगर 3d इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड हुए हैं तो वहां पर जो मैग्नीज का एटॉमिक न्यूक्लियस है उसकी डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, जहां पर मेटेलिक बॉन्डिंग उसका वीक पड़ जाएगा। मेटेलिक बॉन्ड यहां पर उसका वीक पड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली हेल्ड हो गए, टाइटली हेल्ड हो गए, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स उसके अवेलेबल नहीं हुए बॉन्ड बनाने के लिए। मेटेलिक बॉन्ड वीक बन जाएगा। जब मेटेलिक बॉन्ड वीक बन गया तो मेटल को मेल्ट करने के लिए और बॉयल करने के लिए हमें एनर्जी जो कम देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई मैग्नीज and technetium have low melting and boiling point, and in case of manganese 3d electrons are tightly held, and in case of technetium 4d electrons are tightly held. So this is the trend of the boiling point and melting point. Then इसके बाद है स्टूडेंट्स डेंसिटी। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, एंड इसका बिहेवियर क्या होगा हम कर रहे हैं। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक में से डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें है डेंसिटी। सारी मैटर जो होती है उसकी डेंसिटी हाई होती है, और डेंसिटी विद इन ए पीरियड। सो विद इन ए पीरियड आपको मालूम होना चाहिए विद इन ए पीरियड क्या होता है। जो डेंसिटी है ना आपकी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जिसका बढ़ जाएगा तो डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस डेंसिटी डिक्रीजेस, एंड विद द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस डेंसिटी इंक्रीजेस। इसका हम एक्सप्लेन करेंगे। एटॉमिक वैलेंसी जो आपको पता है ना, वॉल्यूम्स होते हैं ना, एटॉमिक वॉल्यूम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लो होते हैं। उसके जो वॉल्यूम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लो होने के कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हर बार इलेक्ट्रॉन n-1d शेल में ही ऐड हो रहे हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल आपका फील्ड ही होता है। अब वहां पर ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ऐड हो रहे हैं, बाहर नहीं ऐड हो रहे, तो इनसाइड अंदर जाने के कारण उसका वॉल्यूम वो कम हो जाएगा। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा इसका कम, और डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इसका कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी इसकी ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी एंड वॉल्यूम एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्ट हैं। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज भी होगा और एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। एटॉमिक मास अगर बढ़ रहा हो एंड एज वेल एज एटॉमिक रेडियस कम हो रहा हो, तो वहां पर डेंसिटी जो है बढ़ रहेगी। आगे है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको मैंने पहले बताया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या होगी। तो फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो हायर होती है। डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी वो ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी किससे, एस ब्लॉक से। बट
लेस होती है पी ब्लॉक से, ये पी ब्लॉक से लेस होती है, मतलब पी ब्लॉक की आयनेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी डी के कंपैरिजन। आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी जब भी हम किसी सीरीज में देखेंगे, अक्रॉस करेंगे जाएंगे तो आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। इसका रीजन पढ़ेंगे अब। आयनेशन एंथैल्पी बढ़ने का कारण क्या है? आपको मालूम है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज हर एक स्टेप पे बढ़ रहा है। 21 के बाद 22 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम के, वैनेडियम का हो गया, फिर क्रोम 23 हो गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर फोर्स से, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्शन कर रहे हैं आपको जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए, और आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर एक फैक्टर और है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, आपको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो n-1 डी शब्द में इंटर हो रहा है, जिसके लिए हम बोल सकते हैं उसकी स्क्रीनिंग फैक्ट बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग फैक्ट होता है जब जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स के उसके अंदर साइड पे पड़े हों, डी के इनसाइड पड़े हों, डी के अंदर पड़े हों, उसके बोलते हैं हम स्क्रीनिंग फैक्ट। स्क्रीनिंग फैक्ट बढ़ रहा है विद द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जैसे बढ़ेंगे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं एस के वो ज्यादा शील्ड हो जाएंगे, बिकॉज स्क्रीनिंग फैक्ट बढ़ रहा है। तो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, एक तरफ तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था और दूसरी तरफ स्क्रीनिंग फैक्ट बढ़ रहा है। तो दोनों में से क्या हुआ, जो आयनेशन एंथैल्पी है हम लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्क्रीनिंग फैक्ट होने के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो इजिली रिमूव नहीं होंगे, वो टाइटली हेल्ड होंगे, न्यूक्लियर चार्ज के पुल्ड होंगे। तो यहां पर हमारा लेफ्ट टू राइट का जो एंथैल्पी है वो आयनेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। तो ऐसे ही साइज भी आयनेशन एंथैल्पी के डिपेंड। जिंक की जो आयनेशन एंथैल्पी है ना वो हाई होती है। जिंक क्वेश्चन आता है, जिंक की आयनेशन एंथैल्पी हाई क्यों होती है? आपको मालूम है जो जिंक है उसका एटॉमिक नंबर हमने डिस्कस किया था 30, तो वहां पर आ गया आर्गन और ये बन गया आपका ये 4s2 3d10, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। आर्गन की 18 होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर 4s से रिमूव करने हैं। इलेक्ट्रॉन अगर 4s से रिमूव करने हैं तो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम 4s ऑर्बिटल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजिली टू बी रिमूव्ड। तो दैट्स व्हाई जिंक की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पूरे कंप्लीटली फिल्ड पड़े हैं 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स में। सिमिलरली एक्सेप्शंस उसमें अलग अलग आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट हम बात करेंगे। तो ये आयनेशन एंथैल्पी जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, अब डिटेल में अब फिर अगले वाले टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना चैनल @फ्यूचर सेवर एकेडमी आपको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन पे जाकर जरूर लाइक कीजिए। तब तक स्टूडेंट्स आपके लिए बाय बाय, नमस्ते स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।